हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नमो मैथ्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग क्लास 9 की मैथ्स जो बुक होती है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसको रेगुलर बेसिस पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं कि क्लास 9 की मैथ्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स की बात हो रही है, इसका मतलब एनसीईआरटी, ठीक है। आपकी जो बुक चलती है क्लास 9 में, ये वाली बुक चलती है क्लास 9 की एनसीईआरटी, ठीक है। ये वाली बुक आपको कंप्लीट कराई जाएगी विथ एग्जाम्पल, ओके। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्लास 9 की मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है बेटा, ठीक है। चलो आप सब लोग एक एक पेन अपने पास लेके रख लो, ठीक है। क्लास 9 मैथ्स, ठीक है बेटा। चलो सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस हेडिंग डाल लो। फर्स्ट पहला जो आपका टॉपिक आता है क्लास 9 की मैथ्स में, वो टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। क्या है बेटा? नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर NUMBER, नंबर सिस्टम, ठीक है बेटा। और दूसरा जो नाम आता है वो क्या आता है, आप लोग चाहो तो अपने सामने किताब खोले बैठे रहते ना। दूसरा जो टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या नाम है बेटा? पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। तीसरा जो टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, ठीक है, ज्योमेट्री। ये बाई है, ठीक है। फोर्थ जो नाम आपका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर आएंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे आपके, ठीक है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या नाम है इसका? फिफ्थ जो आपकी किताब में दे रखा है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। क्या दे रखा है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड। यूक्लिड को ही ज्योमेट्री का जनक माना जाता है बेटा, ठीक है, ठीक है। और सिक्स जो टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है? लाइंस एंड एंगल्स। ये 6 टॉपिक हो रखे हैं, ठीक है। सेवेंथ जो टॉपिक दे रखा है इधर लिख रहे हैं, ये चाहो तो आप लोग लिखते रहो या किताब खोल के अपने सामने रखे रहो, ठीक है। 6 हो गए, सेवेंथ भी यहीं पे लिखे रहते हैं। उसका क्या नाम है? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स। एट्थ जो नाम है उसका नाम है क्या? क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे लिख लो। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ओके। नाइन्थ जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग किसके? एरियाज की बात करेंगे। एरिया किसका निकालेंगे? पैरेललोग्राम का निकालेंगे, ठीक है। और किसका निकालेंगे? एंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। 10th जो टॉपिक है वो आपका सर्कल है। क्या बेटा? सर्कल, ठीक है। और 11th जो टॉपिक है वो आपका क्या है? कंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे और फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शंस। और जो 12th जो टॉपिक है अपना वो कौन सा है? हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 13 सरफेस एरिया
एंड वॉल्यूम, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है अपने पास स्टैटिस्टिक्स, ओके, क्या आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देन आ जाता है अपने पास 15 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो अपने पास 9th का पूरा सिलेबस है मैथ्स का, ये 15 टॉपिक है, ठीक है। आपको 15 टॉपिक पूरी क्लास 9th में पढ़ने पड़ेंगे और ये सारा कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये जो मैथ्स हम पढ़ाने वाले हैं ये क्या है बेटा, किसका सिलेबस है, एनसीईआरटी का, किसका है, ठीक है। एनसीईआरटी मैथ की जो बुक चलती है क्लास 9th में उसका ये पूरा सिलेबस है। तो ये हमको पढ़ना है, इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपने पर को नोटबुक में लिख के रख लो, ठीक है। तो आज सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो किससे करेंगे बेटा, नंबर सिस्टम से, और कोशिश करेंगे कि आज ही नंबर सिस्टम को हम लोग फिनिश भी कर लें विथ एक्सरसाइज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये क्वालिटी लेटर में स्पेलिंग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम की। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। आज से स्टार्ट होगा अपना नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, सारा कुछ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। राइटिंग पे थोड़ा बेटा फोकस कम करना, ठीक है। ठीक है, तो पहला चैप्टर 1 क्या नाम है, चैप्टर 1 का नाम डाल लो नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको बता दें कि ये टॉपिक पढ़ने से पहले अगर आप लोग आगे चल के कभी भी, आप में से कोई भी लड़का या लड़की कोई भी है, आगे चल के 11th-12th करके अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, मतलब कि सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, ठीक है, तो वहाँ पे अर्थमेटिक मैथ पूछी जाती है, ठीक है। वहाँ पे नंबर सिस्टम का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे ये टॉपिक आप फिर से पढ़ोगे, कौन सा, नंबर सिस्टम, और बहुत ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है। इस वजह से आपके जो अभी सिलेबस में है बहुत छोटा सा नंबर सिस्टम, बहुत 3-4-5-6 चीज़ें गिनी चुनी है, तो वही आपको पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे मैथ्स में, ठीक है। तो हो सके जो 3-4-5 चीज़ें वो हमेशा याद रखना, 9th में भी याद रखो, 10th में भी याद रखो, 11th में भी या 12th में, जब भी जाओ उसको याद ही रखो हमेशा चीज़ों को, कि यहाँ पे हमने 9th क्लास में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज किसकी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं इसके बारे में, नंबर्स के बारे में। ठीक, इंट्रोडक्शंस। बात कर लेते हैं नंबर्स की, इसकी बात कर लेते हैं बेटा, नंबर्स की, ठीक है। यहां डाल लो मेन नंबर। आप लोग पिछली क्लास में भी पढ़ के आए होंगे कि सर नंबर्स तो हम पढ़ के आए हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग नंबर्स कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी काउंट कर लो, नंबर्स होते हैं, ठीक है, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी हो कुछ भी। तो एक चीज़ याद रखो, आज आप लोग कुछ डिफरेंट पढ़ोगे। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने नंबर्स पढ़े हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 10 10 10 10 नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। गिनती में हम भी मधोस हो गए। देखो ये जो नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल ये 10 नंबर्स हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं बेटा, 0 से, 0 से लेके 9 तक ये जितने भी नंबर्स हैं ये कैसे, मेन नंबर्स होते हैं। मेन नंबर्स का मतलब क्या है बेटा, इनकी अपनी ही आइडेंटिटी है। अपनी आइडेंटिटी मतलब ये नंबर्स अपने आप में ही अस्तित्व रखते हैं, ठीक है। इनका किसी से मिलजुल के कुछ बना नहीं है, अपने आप ही बने हैं, अपने आप मतलब कि इनका खुद स्वयं का अस्तित्व है,
ठीक है, स्वयं का अस्तित्व। इसके बाद अब देखना स्वयं का अस्तित्व से मतलब कि जैसे 9th के बाद आप लोग क्या पढ़ते हो, 9 के बाद जब भी आप लोग पढ़ते हो क्या पढ़ते हो बेटा, 10 पढ़ते हो। तो क्या आपको लग रहा है 10 का अपना स्वयं का अस्तित्व है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये यहां से 1 उठा लो, यहां से 0 उठा लो, 10 मिलके बन जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यहां से 1 उठा लो, यहां से 0 उठा लो, मिलके क्या बन गया, 10 बन गया। 10 के बाद आप लोग पढ़ते हो क्या बेटा, 11 पढ़ते हो नहीं, 1 उठा लो फिर 1 उठा लो, 11 बन जाएगा। इसके बाद पढ़ते हो आप लोग क्या बेटा, 12, 1 उठा लो 2 उठाओ 12। इट मीन्स 9 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब नंबर्स इन्हीं नंबरों से मिलके ही बने होते हैं। एटलीस्ट अगर आखिरी जो कंक्लूजन के रूप में बात करें कि दुनिया के जितने भी नंबर्स आज तक बने हैं या आगे फ्यूचर में बनेंगे वो इन्हीं नंबरों के मेल जोल से ही बनेंगे। ठीक है, ये याद रखना। इसीलिए जो मेरी जो डेफिनेशन है, हम केवल इन्हीं को मेन नंबर्स मानते हैं। बाकी नंबर्स हैं, नंबर्स की श्रेणी में हैं। उनको ये मत बोल देना कि सर ये नंबर्स हैं, नंबर्स ही नहीं है क्या, बिल्कुल नंबर्स हैं, लेकिन ये मेन नंबर्स होते हैं वो, उनको हम लोग केवल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, याद रखना ये चीज़ नंबर्स के बारे में। ठीक है, ये अपनी बेसिक चीज़ है। अब जो आपके सिलेबस में नंबर्स हैं उनको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है, उसकी बात करते हैं। चलो, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी मैथ्स को ना हम लोग कहानी के तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी कैसे अपनी होती है, वीडियो चल रही है कि नहीं देख लें एक बार। अच्छा हाँ, ठीक है, वीडियो चल रही है प्रॉपर वे में। हाँ, तो मैथ्स को हम लोग ना कहानी के तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो हम आज एक कहानी सुनाने वाले हैं आपको। उस कहानी का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, कहानी का नाम है नंबर सिस्टम। और अभी मैंने उसका कुछ ओवरव्यू आपको दिया, नंबर्स के बारे में कुछ ओवरव्यू दिया। ठीक है, अब हम बताने वाले हैं आपको इनके मेंबर्स के बारे में कि जैसे मान लो कहानी सुना रहे हैं, कहानी में बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारे करेक्टर होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं भाई। ठीक है, इसमें भी कौन कौन से करेक्टर आएंगे, किन का क्या रोल रहेगा इस कहानी में, या फिल्म जो भी है जैसा भी है कि कौन क्या अपनी भूमिका निभा रहा है इसमें, तो उसकी बात करते हैं। आप सबसे पहले अब हेडिंग डालो बेटा यहाँ पे नंबर्स। ठीक है, ठीक है, तो नंबर्स में सबसे बड़े जो मुखिया होते हैं, सबसे बड़े इस कहानी का जो सबसे बड़ा मुखिया है, कहानी कौन सी चल रही है बेटा, नंबर सिस्टम की, जो आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मुखिया होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़े जो नंबर्स के दादाजी कह लो इनको या परदादा कह लो, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसके अंदर आते हैं बेटा क्या, रियल्स नंबर। क्या आते हैं, रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, ये सबसे बड़े, उससे छोटे रियल नंबर आ जाते हैं। इनको हेडिंग बन करो, रियल नंबर के दो बेटे या बेटी हुई, कुछ भी कह लो। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं क्या, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, रैशनल नंबर। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर को भी 3 लोग हैं, पूरी फैमिली बता रहे हैं। रैशनल नंबर में भी 3 फैमिली में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, अच्छा ठीक है, रैशनल नंबर में ना 2 को कर लेते हैं हम लोग। ओके, रैशनल नंबर में हम 2 को करते हैं पहले, उसके बाद 3 को करेंगे। रैशनल नंबर में 2 लोग आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स के 3 लोग आ जाते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के 3 लोग आ जाते हैं, उनको यहां पे लिखे दे रहे हैं। इंटीजर्स के 3 लोग आ जाते हैं। 3 लोग का मतलब इंटीजर्स की फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं, पहले लिखेंगे क्या बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा लिखेंगे क्या, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, शॉर्ट में मत लिखिए, आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है,
और एक मेंबर होता है जीरो, ठीक है, जिसको हम लोग JDR जीरो से नोट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी फैमिली है किसकी बेटा, नंबर्स की, ये, ठीक है। अभी तक दुनिया में इन्हीं से ही नंबर्स की फैमिली बनी है अभी तक, इसके अलावा कोई भी नंबर आज तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है। मतलब इस बार क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना ही नहीं होता है, आपको कहाँ से पढ़ना होता है, रियल नंबर से पढ़ना होता है, और रियल नंबर्स आपको 10th तक पढ़ना पड़ेगा। ये जो दादाजी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको कक्षा 11 में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर से भी बड़े एक दादाजी होते हैं जिसका नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो अब एक दोबारा से मैं समराइज किया दे रहा हूँ। एक कहानी चल रही है, किसकी कहानी चल रही है, नंबर्स की कहानी चल रही है, ठीक है। नंबर्स में फैमिली में सबसे बड़े जो मेंबर्स है उसका नाम क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। उनके इसको दादाजी मान लो, दादाजी का नाम साइंटिस्ट लोगों ने या किसी ने क्या रख दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर रख दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर के एक बेटा हुआ या बेटी हुई, कुछ भी कह लो, उसका नाम क्या होता है बेटा, रियल नंबर होता है, रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर हो गए। रियल नंबर को दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो लड़के बेटे कुछ भी कह लो हो गए उनके, एक का नाम हो गया रैशनल नंबर, दूसरा का नाम क्या होगा बेटा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर के भी दो लोग हो गए, कौन कौन से, पहले का नाम हमने रख दिया क्या, इंटीजर्स, दूसरे का नाम क्या रख दिया बेटा, नॉन इंटीजर्स। और इर्रेशनल का तो कोई कुछ नहीं है, खाली चले गए, ठीक है, उन्होंने शादी ही नहीं की थी। रैशनल नंबर, इंटीजर्स, इंटीजर्स के भी तीन लोग हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और बेटा जीरो, ठीक है। कहने का मतलब है, अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझ लो कि नंबर्स को हम लोग पहले डिवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक भाग होता है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के दो भागों में डिवाइड किया जाता है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स के तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, पहला क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो, ठीक है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग करते हैं कि इनमें से इन्हीं को मिला के कुछ और भी नाम लिख देते हैं। कुछ लोगों ने, साइंटिस्ट ही मान लो ने क्या किया कि इन लोगों को ही एक नया नाम दे दिया, ठीक है। नया नाम क्या दे दिया, अब देखो सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं, रियल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स की, ठीक है। जीरो, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये चले जाते हैं, ठीक है। इनको उन्होंने क्या नाम दे दिया, नेचुरल नंबर। इन्हीं को उन्होंने क्या नाम दे दिया बेटा, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, बिल्कुल सही, नेगेटिव क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। इनको उन्होंने कुछ नाम नहीं दिया, इनको क्या एक ही नाम बना रहा है, क्या नाम बना रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर और विथ जीरो, इट मीन्स जीरो को भी साथ में ले लिया जाए अगर, और 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ले जाए, इनको उन्होंने क्या कह दिया बेटा, होल नंबर। क्या कह दिया, होल नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, ठीक है। नंबर हमेशा इन्फिनिटी एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना, ठीक है। नेचुरल नंबर इनको बोल दिया गया। और अगर नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो भी एग्जिस्ट कर लेते हैं, जीरो भी उसी में जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं बेटा, होल नंबर। क्या बोल देते हैं, होल नंबर। और ये क्या हो गया अपना नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गए अपने नेगेटिव इंटीजर्स। अब एक एक डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। चलो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। नेचुरल नंबर किस किस की आपके जो सिलेबस में है, रैशनल नंबर आपको पढ़ना है, इंटीजर्स थोड़ा बहुत है, इर्रेशनल पढ़ना है, नेचुरल पढ़ना है, नेगेटिव पढ़ना है और होल नंबर पढ़ना है, ठीक है बेटा। चलो बात करते हैं किसकी अब, ये आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो अब बात करते हैं इन्हीं नंबर्स की डेफिनेशन, या थोड़ा सा इनको और ब्रीफ में समझते हैं, थोड़ा सा डीपली में। ब्रीफ में तो समझ ही लिया। चलो तो पहले मैंने क्या लिखवाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में जाके पढ़ना है। रियल नंबर्स पढ़ने हैं, ठीक है। रियल नंबर्स के अंदर क्या जाते हैं बेटा, रैशनल नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक डेफिनेशन लिखते चलो प्रॉपर वे में। फर्स्ट मैंने चलो पहले लिख लेते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, जैसे आपकी उसमें दे रखी है बुक्स में, ठीक है। अभी मैंने बताया है सारे पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे इसमें बेटा,
1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। ये ऐसे ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है इनको हम लोग सेट्स में लिख रहे हैं। ये आप लोग 11th में जाके पढ़ोगे, ठीक है। ये एक सेट्स बना दिया मैंने। नेचुरल नंबर के बाद क्या आ जाते हैं बेटा? होल नंबर। बाद में तो नहीं आते हैं, लेकिन हम जैसे सिंपल है वैसे ही बताते जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। होल नंबर्स में क्या आ जाता है? जीरो भी इंक्लूड कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनफाइनाइट जाएंगे सारे नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। देन तीसरा हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? इंटीजर्स की। अच्छा हाँ, इनको नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? n से, ठीक है, याद रखना। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम लोग w से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को z या, ठीक है, z या i। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? आ जाओ, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये सारे होते हैं क्या? इंटीजर्स। मतलब यहाँ पे -3 के बाद -4 -5 -6 कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। 3 के बाद 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। इंटीजर्स हो गए 1 2 3 4 5। यहीं से हम लोग ये बना चुके हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स यहाँ से ये जो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा? यहाँ से नेचुरल नंबर और जीरो भी काउंट इंक्लूड कर लिया, देन होल नंबर बन जाते हैं। और निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग अलग ही रखते हैं, ठीक है। बेसिकली नेचुरल नंबर ये होल नंबर हैं तो इंटीजर्स के ही पार्ट ना। चलो अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप लोग कक्षा 6 7 8 में जब भी कभी पढ़े होंगे, आपने डिवाइड का रूल पढ़ा होगा। आप डिवाइड किए हो कभी नंबरों को, ठीक है। आप हमेशा नंबरों को डिवाइड करते थे। कैसे डिवाइड करते? जैसे मान लो क्वेश्चन क्या दिया बेटा, 4 में 3 का भाग दे या 2 का भाग दे दो, तो आप लोग ऐसे लिखा करते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे लिखा करते थे। रिमाइंडर कितना आ जाता? 0 आ जाता था। ऐसे लिखा करते थे ना, बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। आप सभी लोग पहले से ही फेमिलाइज हो रैशनल नंबर से, लेकिन आप लोगों को पता नहीं था कि उनको ही रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अगर अब इसको जनरल टर्म में एक बात करें, ठीक है। ऐसे आप लोग किसी का भी भाग दे दो, जैसे 2 का 3 में दे दो, 3 का 4 में दे दो, ठीक। किसी का भी भाग दे दो, किसी में भी, ओके। सो रैशनल नंबर, इसको जैसे मान लो 1/2 किसी ने लिख दिया, ठीक है। किसी ने 2/4 लिख दिया, किसी ने 1/5 लिख दिया, किसी ने 1/6 लिख दिया, किसी ने 1/7 लिख दिया। डेट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। और ऐसे तो बहुत सारे बच्चे अपना अलग अलग बताएंगे। कोई बच्चा कह रहा है कि बेटा सर 2/3 लिख दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा, ये भी रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। कोई मेरे से कह रहा है कि सर 10/9 लिख दीजिए, ये भी रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही, ये भी रैशनल नंबर है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिक जो अपने साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इसका एक जनरल, मैथ्स में क्या होता है कि एक जनरल टर्म बनाया जाता है, ठीक। हर चीज़ का जैसे सबके अलग अलग थॉट्स रहते हैं, ठीक है। अब उसको एक जनरल टर्म में समराइज कर दिया जाता है, क्योंकि जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ऐसे सारे नंबर्स तो लिखेंगे नहीं ना, सारे नंबर्स तो लिख नहीं सकते ना, क्योंकि बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पे। कोई बच्चा कह रहा है सर ये लिख दो, कोई बच्चा कह रहा है ये लिख दो। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने जनरल टर्म बना दिया। क्या बना दिया कि अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में होगा, वेयर p/q के फॉर्म में होगा, वेयर p, q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब p और q की वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए? इंटीजर्स से आनी चाहिए, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो है बेटा डेफिनेशन, ये रैशनल नंबर की एक जर्नल डेफिनेशन बन गई। कौन सी डेफिनेशन बन गई बेटा? जर्नल, ठीक है। इट मीन्स उन्होंने ये सारे नंबर्स उनको समराइज कर दिया इस डेफिनेशन में। उन्होंने क्या कहा, p/q मतलब p डिवाइडेड बाई q,
पी और क्यू जो नंबर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब कि ये सारे नंबर्स, यहाँ से कोई भी नंबर उठा लो, इस फॉर्म में लिख दोगे आप, तो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। और रैशनल नंबर में जो क्यू है, जो मतलब जो हर होता है ना, ये अंश होता है, ये हर होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। रैशनल नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, क्या कहते हैं, बात है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को कि क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बच्चों का क्या है भाई कि सर आपने तो कहा क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए तो रैशनल नंबर होगा। कोई बच्चा तो कह रहा है सर क्यू की वैल्यू अगर मैं जीरो रख दी तो क्या हो जाएगा। तो बेटा रुक जाओ, अभी बता दे रहे हैं कि अगर आपने मान लो आपने कोई नंबर ले लिया, पी की जगह आपने 1 ले लिया, क्यू की जगह आपने जीरो ही रख दिया, ये नंबर बेटा इनफाइनाइट पे पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो जरा आप लोग याद करो, पहले जब भी आप कभी 6-7 जब भी आप 5th में जब भी आपने डिवाइड पढ़ा होगा तो कभी भी जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया होगा। आज तक आपने कभी भी किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं किया होगा। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि अगर जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दोगे तो वो कहाँ पे पहुँच जाता है बेटा, इनफाइनाइट, ठीक है। उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन, हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइट कहाँ पे, अनंत पे पहुंच जाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो 1/0 नीचे जीरो नहीं, वह यहाँ पे सॉरी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में नहीं। कोई कह रहा है सर आपने 1 ही क्यों लिया, 2 ले लो, 2/0 कर दो, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये भी कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, इनफाइनाइट। इट मीन्स यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आपने कर दिया तो रैशनल नंबर तो वो किसी हालत में नहीं बनाएगा, और लेकिन वो पहुंच कहाँ पे जाएगा, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। इट मीन्स कि हमको डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं लेना है। ये एक साइंटिस्ट लोगों ने हमको ये पहले से ही बना के दिया है, ठीक है। तो कृपया उनकी गरिमा का सम्मान करें और जैसा उन्होंने बताया वैसा ही लिखो, ठीक है। पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पी, अब कोई ये कह दे सर पी वाई क्यू ही क्यों लेने हैं, A/V ले लो, मतलब जरूरी नहीं है इसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में लिख दो, वेयर, जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी नहीं। A, V बिलोंग्स टू, ये जो साइन होता है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू का मतलब ये नंबर यहाँ से आने चाहिए। तो इंटीजर्स को हम लोग Z से लिख दें, कॉमा बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो, बी देखो बी की वैल्यू इक्वल टू जीरो कर दें, ठीक। अगर इसको ऐसे काट देते हो इसका मतलब होता है बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख दो बेटा, जनरल ही तो लिखना है, जरूरी होना है कि P/Q A/B के फॉर्म में लिखो, आप MN की फॉर्म में लिख दो, जो आपका नाम हो उसके फॉर्म में लिख दो। आपको अल्फ़ाबेट अपने हिसाब से चेंज कर लेने, ठीक है, ज़रूरी नहीं। बस जो अपने साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने ये हम लोग को डिस्कवरी करके दी है, उन्होंने P/Q फॉर्म ले लिया, M/N ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अपने को, ठीक है। बस तरीका पता होना चाहिए कि इस फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती है। आई होप रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया कोई अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर दूं क्या, ठीक है। 5/4 रैशनल नंबर है। तुरंत बच्चे ने कहा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, A/B की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, बिल्कुल सही रैशनल नंबर है, ठीक है। अब मैंने आपसे कह दिया 10/16 क्या रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, बिल्कुल सही है, रैशनल नंबर है। ये P/Q सारे इंटीजर्स हैं। जरूरी छोड़ना बेटा कि पॉजिटिव ही लेने, नेगेटिव ले लो, -3/2 ले लो, जीरो नहीं है, -3/-2 ले लो, रैशनल -1/-1 सेम टू सेम भी ले सकते हैं रैशनल, ठीक है। ऐसे सारे नंबर्स रैशनल आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, इरेशनल नंबर की, ठीक है। इरेशनल नंबर जस्ट रैशनल नंबर का ही अपोजिट होता है, थोड़ा सा अपोजिट की। जिन नंबर्स को हम लोग इस फॉर्म में ना लिख पाए, ठीक है, जिन नंबर्स को हम लोग P/Q की फॉर्म में ना लिख पाए उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। कहने का मतलब है जैसे कि ओके
जिन नंबर्स को हम लोग पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर मतलब जिन नंबर को हम लोग पी वाई क्यू की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिख पाए उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब कोई बच्चा का दिमाग चला कि सर अभी आपने कहा था कि इस फॉर्म में ना लिख पाए, ठीक है, इस फॉर्म में ना लिख पाए, इट मीन्स एग्जाम्पल बता दो मुझे। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने ले लिया √2 अपॉन 1, दैट इज कॉल्ड रैशनल और इर्रेशनल। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो रैशनल बन गया क्योंकि आपने पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, बट बेटा पी वाई क्यू के फॉर्म में तो ये लिख गया है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन पी और क्यू कहाँ से आने चाहिए, इंटीजर से आने चाहिए। क्या इंटीजर्स में हमने अभी तक √2 पढ़ा है क्या? क्या इंटीजर्स में मैंने अभी यहाँ पे कहीं पे √2 लिखा है? बिल्कुल नहीं, इंटीजर्स में कभी भी √2 बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स ये कैसा नंबर हो गया बेटा, इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया बेटा, इर्रेशनल नंबर। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग और भी बना सकते हैं, √3/1, √3/2 लिख दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मुझे ये बताओ, √3/2 रैशनल बनेगा या इर्रेशनल बनेगा, ये बता दो मुझे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, कुछ भी ले लो, डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, √4 तो 2 बन जाएगा, √4, हाँ ठीक है। क्या आपको पता है √4 बन सकता है कि नहीं बन सकता, मुझे ये बता दो। √4 रैशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा? √4 बेटा, चलो यहाँ पे देखते हैं, √4। तुरंत बच्चे ने कहा सर तो कुछ यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो क्या ये इर्रेशनल बना देंगे क्या आप इसको? बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, √4 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। क्या आप लोग कभी पढ़े हो स्क्वायर √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। पढ़े हो 16 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, और 2 क्या नंबर होता है? इंटीजर्स आता है बेटा, 2 इज इंटीजर्स, तो दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। क्या? रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और √5 किसी का स्क्वायर रूट नहीं बनता भाई, किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं बनता √5, तो दैट इज कॉल्ड अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ओके, सो वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर ठीक है, इंटीजर्स में एक बात और जान लो आप लोग कि ये इनको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इनको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, 0 इज दी नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, इंटीजर्स में जो 0 होता है वो नाइदर नेगेटिव होता है नॉर पॉजिटिव होता है। आप लोग कभी ना उसको नेगेटिव कहोगे ना पॉजिटिव कहोगे, दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रल नंबर। 0 इज द न्यूट्रल नंबर। ठीक है, ओके, तो ये डेफिनेशंस सारा कुछ है। इसके बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 1.1, कौन सी एक्सरसाइज है आपकी? जो एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? एक्सरसाइज 1.1 अभी करवा रहे हैं, इसी के बेसिस पे सारी एक्सरसाइज 1.1 अपने आप हो जाएगी। ठीक है, चलो एक्सरसाइज एग्जांपल सेट करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल्स करते हैं कुछ, उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग, है ना। नंबर सिस्टम भी बिगड़ गया, लो बस बेटा अपने हाथ कलम रखना अपने हाथों में, और सामने एक बुक रखना या नोटबुक रखना, सारा कुछ उतारते जाना, और जो भी समझ में ना आए बताना कमेंट करके। ठीक है, दोबारा से समझाया जाएगा आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज वीडियो चल रही है क्या? ओके